अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मनकूश खान, ये वॉचिंग माय चैनल मनकूश खान व्लॉग। लोग पूछते हैं जी कनाडा में लोग आते हैं तो वो वापस क्यों चले जाते हैं। वो ये सोच कर आते हैं कि हमने कनाडा में परमानेंट नहीं रहना और हमने अपने होम कंट्री वापस चले जाना। एक तो ये एक माइंडसेट होता है। क्या रीज़न है कि वो कनाडा आने के बाद इतना सेक्रीफाइस, फैमिली फ्रेंड्स पीछे छोड़ते हैं? क्या रीज़न है कि वो यहाँ पर आने के बाद इवेंचुअली पाकिस्तान वापस चले जाते हैं, या नहीं जाते तो पाकिस्तान जाने की बातें करते हैं, कहते हैं जी इवेंचुअली हमने पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान में सेटल डाउन होना है। इसकी क्या रीज़न है? जाते भी हैं, कई लोग चले भी जाते हैं, फिर बहुत सारी फैमिलीज मैंने देखी हैं वापस भी आ जाती हैं। इसकी क्या रीज़न है? देखिए, जिसकी मेन रीज़न है पाकिस्तान। हर कोई पाकिस्तान से कनाडा एरा तो आ नहीं सकता। मोस्टली जो लोग आते हैं, मेजोरिटी ऑफ देम दे आर प्रोफेशनल्स। वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, डेंटिस्ट हैं, अकाउंटेंट हैं, अच्छी बैंकर्स हैं, बैंकिंग में जॉब कर रहे हैं, अच्छे प्रोफेशन से अच्छी सैलरी ले रहे होते हैं। वो पाकिस्तान से कनाडा में आते हैं। अब यहाँ पर जब वो आते हैं तो उनको अपने क्रेडेंशियल्स रिकग्नाइज नहीं होते, तो अपनी डिग्रीज को यहाँ के हिसाब से इक्वलाइज करवाना, अपनी रिकग्निशंस को, उनकी इंजीनियरिंग डिग्री है या वो डेंटिस्ट हैं, तो यहाँ के हिसाब से अपनी डिग्री को इक्वलाइज कराने में एक टाइम लगता है, वो प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पे आके आपके एक्सपेंस स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है कि वो ज़्यादातर वो फिर टैक्सी चलाने लग जाते हैं, या ऊबर चलाने लग जाते हैं, या सिक्योरिटी में चले जाते हैं, या कोई और जॉब कर लेते हैं। उसमें क्या होता है कि वो इतना कंज्यूम हो जाते हैं उस जॉब में, जिसमें वो एक अच्छे रीजनेबल बड़े अच्छे पैसे भी बनाने लग जाते हैं। फैमिली भी होती है, बच्चे भी हैं, फैमिली को भी टाइम देना। ऐसे नहीं है बच्चे खुद ही पल जाएंगे, फैमिली सपोर्ट इतनी होती नहीं है। तो आपको बच्चों को टाइम देना है, उनको स्पोर्ट्स में डालना है, उनको स्कूल के बाद आपने पिकअप करना है, उनको कोई कुरान पढ़ने के लिए कहीं पर डालना है, कोई ट्यूशन के लिए डालना है, या आपने उन स्विमिंग में डालना है, या आपने उनको बैडमिंटन में, या और दूसरी वॉलीबॉल है। तो आपको बच्चों को ड्रग से दूर रखने के लिए स्पोर्ट्स में डालना पड़ता है। ये भी बड़ी एक जॉब। तो आपके पास टाइम नहीं होता, आप अपने क्रेडेंशियल्स इक्वलाइज नहीं करवाते, अपनी डिग्री इक्वलाइज नहीं कराते, और क्या होता है कि आप वो जो जॉब करते हैं उसमें फंस जाते हैं। चाहे आप टैक्सी चलाने लग जाएं, उससे आपका घर का खर्चा चलना शुरू हो जाता है, बच्चे पैसे भी बनाना शुरू हो जाते हैं। तो लोग बोर हो जाते हैं अपनी लाइफ से। लोग फिर यहाँ पे बदजन भी हो जाते हैं। वो कहते हैं जी हम किधर आके फंस गए हैं, पाकिस्तान में लाइफ बड़ी ज़बरदस्त थी, वहाँ पे हमारी जॉब ऐसी थी, ये था वो था, बड़ा वो मिस करते हैं उस लाइफ को। और वो उनको होता है कि किसी तरीके से हम पाकिस्तान जो है वो वापस चले जाएं। ड्राइवर तो नहीं है लेकिन चला रहे हैं, या वो सिक्योरिटी ऑफिसर तो नहीं है लेकिन हैं, सिक्योरिटी की जॉब्स कर रहे हैं। इसी तरह और छोटी मोटी कोई सेल्स की जॉब्स कर लेते हैं, ऐसे कुछ कर लेते हैं। तो उससे वो ऑब्वियसली सेटिस्फाई तो नहीं होते ये काम करके, ये कोई कैरियर तो नहीं है ना आपका, लेकिन लोग करते हैं। तो ये वन ऑफ द मेन रीजन है कि लोग फिर कहते हैं कि जी हमने यहां से वापस जाना है, क्योंकि उनके वो कंज्यूम इतना हो जाते हैं कि उनको अब टाइम नहीं मिलता। उनको फैमिली को भी टाइम देना है, उनको पैसे भी कमाने हैं, उनको अपना रेंट भी देना है जहां पर वो रह रहे हैं, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो अब वो एक प्रोसेस है। अगर आप डॉक्टर हैं और आपको यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स रिकग्नाइज करवाने हैं, इक्वलाइज करवानी है अपनी डिग्रीज, तो वो कितने सालों का प्रोसेस है। उसमें एग्जाम्स देने हैं, आपने पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है, और मेजोरिटी ऑफ द टाइम यू हैव टू गो बैक टू स्कूल। ठीक है, तो वो आप कैसे करेंगे? तो वो लोग नहीं कर पाते। ठीक है, तो वो फिर स्टक हो जाते हैं एक जगह पर, और वो सारी ज़िंदगी फिर वही करते रहते हैं। और वो जारी बात है, वो दे डू व्हाट दे हेट डूइंग, आई मीन। तो वो फिर कहते हैं हमने पाकिस्तान वापस जाना है। सबको ये मशवरा दूंगा कि जो भी कनाडा आ रहा है अभी इमिग्रेशन करवा के, मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि देखें, जो भी आपका प्रोफेशन है ना, उसको ना छोड़ें। न्यू प्रोफेशंस यहाँ पे एक्सप्लोर करें, अपनी डिग्रीज को इक्वलाइज करवाएं, रिकग्नाइज करवाएं, जितना भी टाइम लगता है लगे। आपको यहाँ पर आकर ये नहीं करना कि अगर आपको 60-70,000 आप साल के बनाने लग गए हैं तो आप कंफर्टेबल हो जाएं, आप समझें मैं बड़े अच्छे पैसे बना रहा हूँ। क्योंकि अगर तो आप 9 to 5 जॉब में पड़ जाएंगे यहाँ पर, वो आपको कंज्यूम कर जाएगी, आपका वीकेंड भी जॉब्स के ऊपर ही लगा रहेगा। आप जो है वहाँ से कभी भी फ्री नहीं हो सकेंगे कि आप अपने क्रेडेंशियल्स, अपनी डिग्रीज को इक्वलाइज कराने के लिए, अगर आपको कोई डिग्री करनी है, कोई डिप्लोमा करना है, या कोई एग्जाम देना है, उसकी तैयारी करनी है, आपको टाइम नहीं मिलेगा। फैमिली को भी टाइम दे रहे होंगे, द सेम टाइम आपको टाइम नहीं मिलना कि आप जो हैं अपनी प्रोफेशन जो भी आपका है, अपनी डिग्री इक्वलाइज करवा लें एग्जाम देकर, और अपनी प्रोफेशन में दोबारा से जॉब स्टार्ट कर दें। इसका आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी आप यहाँ पे 9 to 5 की जब जॉब करेंगे, आप स्टक हो जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, आप रीजनेबल पैसे भी बनाने लग जाएंगे, और फिर आप उसी में फंस जाएंगे, और सारी जिंदगी आप वही करेंगे। पाकिस्तान की तरह वर्क एनवायरनमेंट यहाँ का नहीं है। जैसे पाकिस्तान में चाय भी पी रहे हैं, चाय भी चल रही है, और गपशप भी लग रही है, और जॉब भी हो रही है। तो आपको मैं मशवरा ये दूंगा कि आप लोग जब यहाँ पर आएँ तो देखें, आप जॉब्स इस तरह की जॉब्स ना करें। आप लेज़र फोकस्ड रहें अपने कैरियर के ऊपर, जो भी आपका कैरियर है। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसी जॉब करें जिसमें आपको जो है वो किसी किस्म का मेंटल स्ट्रेस नहीं है। ठीक है, और एग्जॉस्टिंग जॉब ना हो,
ऐसी जॉब हो जो कि आप जब चाहें क्विट कर सकें और जिसमें आपके पास टाइम हो। तो मैं यूजुअली रिकमेंड करता हूं कि आप सिक्योरिटी कर लें। आज कोई जॉब ना करें, सिक्योरिटी करें। 2-2.5 हज़ार डॉलर आप कमा लेंगे, ओवर टाइम करके भी ज़्यादा कमा लेंगे। आपको ऐसी साइट्स मिल जाएंगी सिक्योरिटी के अंदर कि आपने बस गाड़ी खड़ी की है, उसमें बैठे हैं, 12 घंटे बैठे हैं, कुछ भी नहीं करना। कंस्ट्रक्शन साइट है, फायर वॉच करनी है, ग्रेवयार्ड शिफ्ट होती हैं, रात को ऐसे गाड़ी के अंदर बैठ के जाकर, ठीक है, और आपने बस कुछ भी नहीं करना, आपने बस गाड़ी में बैठे रहना। लोग सो जाते हैं, आप ना सोएं, आप अपने एग्जाम की तैयारी करें। आपकी 12 घंटे की शिफ्ट है, आप वर्किंग करें, देखें कि आपने अपनी डिग्री को, अपने क्रेडेंशियल्स को कैसे इक्वलाइज करवाना है, डिग्री को कैसे इक्वलाइज करवाना है, ठीक है। आप उस पर वर्किंग करें, एग्जाम्स की तैयारी करें, एग्जाम दें, तो 12 घंटे 10 घंटे की जॉब, उसको आपको पैसे भी मिल रहे हैं, प्लस आप अपने वर्क, आप अपनी स्टडी भी आपने कंटिन्यू की हुई है, एट द सेम टाइम आप पैसे भी कमा रहे हैं। और उसके बाद आप घर जाएं, थोड़ा जो भी 6-5 घंटे सोना है, फैमिली को भी उसके बाद आप टाइम लोग करते हैं। तो कहने का मतलब है, आप ये इस तरह, इसमें आपको मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा। वरना आप कोई भी दूसरी जॉब करेंगे, जो लोग क्या करते हैं अमूमन, उनकी सेल्स में या मार्केटिंग में या वैसे कहीं पर एडमिन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको 50-60 हज़ार डॉलर की जॉब मिल जाती है, वो उधर ही फिर वो करने लग जाते हैं और स्टक हो जाते हैं, और सारी जिंदगी थोड़ी सी प्रमोशन होगी, ऐसे कर लिया, या टैक्सी चला ली तो अच्छे पैसे बनाने लग जाते हैं, तो सारी ज़िंदगी वही। तो उस तरह आप स्टक ना हो। अपना गोल रखें कि आपने फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आपने इस तरह की जॉब्स करनी है। जॉब्स वो करें, अगर आप ऊबर भी करते हैं, टैक्सी भी करते हैं, वो बड़ी डिमांडिंग जॉब हो जाती है। उसके अंदर भी आपको जो है वो टाइम इतना नहीं मिलेगा कि आप जो है वो वर्किंग कर सकें अपनी एजुकेशन डिग्रीज़ को, एजुकेशनल डिग्रीज़ को इक्वलाइज कराने में। ये मेन रीज़न है कि लोग क्यों कनाडा से पाकिस्तान जाते हैं, क्योंकि वो ऐसी जॉब्स में स्टक हो जाते हैं और वो फिर वहाँ से निकल नहीं पाते, और अपना जो भी उनका प्रोफेशन है उसको परसू नहीं कर पाते यहाँ पर कनाडा में। और फिर इवेंचुअली वो कहते हैं जी हमने पाकिस्तान, या फिर कहते हैं जी पाकिस्तान गलती की इधर आकर कनाडा में। तो मैं आपको ये ज़रूर कहता हूँ, छोड़ें 50,000 60,000 की जॉब्स करके आप स्टक हो जाएंगे सारी ज़िंदगी के लिए। ये कुछ भी नहीं है। आपका जो भी प्रोफेशन है, आप डेंटिस्ट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं, आप अकाउंटेंट हैं, आप अपने प्रोफेशन में रहें। आपको 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, लेज़र फोकस्ड रहें। आप जब अपने प्रोफेशन में जाएंगे, जॉब करेंगे, 2-2 2.5 लाख डॉलर साल का कमाएं, ये आपका गोल होना चाहिए। ये आपका गोल नहीं होना चाहिए कि आप जो है टेम्परेरी कहीं पे जॉब करें और वो जॉब ऐसी हो कि जो आपको कंज्यूम कर जाए और आपको बिल्कुल भी टाइम ना मिले अपना कैरियर परसू करने का। तो कैरियर को लेकर आपने बिल्कुल भी यहाँ पर आकर ढीले नहीं पड़ना, ठीक है। तो बेस्ट आप लोगों के लिए ये है कि आप सिक्योरिटी की जॉब करें। सिक्योरिटी में आपको 2-2.5 हज़ार डॉलर मिल जाएगा, आपको बैठने के, कुछ ना करने के पैसे मिलेंगे। वो जब आप फ्री होंगे, अपनी जॉब के ऊपर होंगे, आपको सैलरी मिल रही होगी, उस टाइम पर आप अपनी स्टडीज़ जो भी आपने करनी है वो करें, एग्जाम की तैयारियां करें, वर्किंग करें। किस तरीके से आपने जो भी आपका प्रोफेशन है उसके अंदर यहाँ पे जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। आपको एक प्रोसेस है, आपको 2 साल लग जाएंगे, साल लग जाएगा, 1.5 साल लग जाएगा, आपने आना है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, आपके पास कोई बेहतर जॉब मिल जाए तो वो कर लें, लेकिन ऐसी जॉब करें जिसपे मेंटल स्ट्रेस आपको बिल्कुल ना हो, और जॉब के ऊपर भी आपको 5-6 घंटे ऐसे मिल जाएं जिसपे आप जो है वो अपनी कोई एग्जाम है तो उसकी तैयारी कर लें, या वर्किंग कर लें कि आपने कैसे अपनी डिग्रीज इक्वलाइज करवानी है, क्योंकि घर जाकर फिर आपने फैमिलीज को भी टाइम देना है, बच्चों को भी टाइम देना है, ठीक है। तो ये जरूर करें। अगर आप यूं करेंगे तो 2-3 साल आपके मुश्किल होंगे, लेकिन उसके बाद जब आप अपने कैरियर में, अपने प्रोफेशन में जॉब करेंगे तो आप बहुत जल्दी एक्सेल भी कर जाएंगे, सैलरी भी बड़ी जबरदस्त अर्न कर रहे होंगे, और आप इंजॉय करेंगे अपना टाइम कनाडा के अंदर, अपनी लाइफ इंजॉय करेंगे, फैमिली भी इंजॉय करेगी। आप देखें तो अगर आप उसी तरह ही रहेंगे कि किसी चीज़ में आए और वही करते रहे सारी ज़िंदगी, तो फिर आप फंस जाएंगे। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो आपकी फैमिली भी इंजॉय करेगी, आप सैलरी भी अच्छे ले रहे होंगे, 2-2.5 लाख डॉलर भी बना रहे होंगे साल का, और आप बड़ा अपना टाइम इंजॉय करेंगे। आप पाकिस्तान दोबारा जाने का कभी नाम नहीं लेंगे। मतलब ले लें, मुझे कोई देखें, आप पाकिस्तान जाएँ, सेटल हो, पाकिस्तान जाना है, लेकिन इस वजह से कि कनाडा में कुछ नहीं है, इस वजह से जाना नहीं, वो मतलब कोई मेक सेंस नहीं करता। तो कनाडा बहुत ज़बरदस्त जगह है, आप बहुत इंजॉय करेंगे। यहाँ पे सैलरीज भी बहुत अच्छी हैं, वर्क एथिक्स भी बहुत अच्छे हैं। आप इधर इंजॉय करेंगे अपनी जो भी आपका प्रोफेशन है उसके अंदर, जब जॉब करेंगे, परसू भी करेंगे। तो आप काइंडली जब भी यहाँ पे आपकी इमिग्रेशन हो, आप कनाडा आएँ, तो आप बस ये मेक श्योर करें कि आप जो हैं वो कोई ऐसी जॉब ना करें जो मेंटली जो है वो स्ट्रेसफुल हो, एग्जॉस्टिंग हो, और आप उसमें अपना कैरियर परसू ना कर सकें, कुछ एग्जाम्स देने हैं वो ना कर सकें। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि आप जॉब ऐसी करें यहाँ पर आकर कि जो मेंटली स्ट्रेसफुल ना हो, जिसमें आप एग्जॉस्ट ना हो जाएं, आपके पास इनफ टाइम हो अपने कैरियर को परसू करने के लिए, उस पर वर्किंग करने के लिए, एग्जाम पास करने के लिए, या जो भी आपने तैयारी करनी है वो तैयारी करने के लिए। साल महीने में अपना गोल अचीव करें, उसके बाद अपने कैरियर में अपना जो है वो आपका जो भी कैरियर है वो परसू करें, अपनी जॉब परसू करें, बजाय इसके कि आप 50, 60, 70,000 जॉब के चक्करों में 9 to 5 में इधर पड़ जाएं और उसके बाद आप स्टक हो जाएं, आपको फिर टाइम ना मिल सके। क्योंकि वीकेंड पे अगर आप समझते हैं आप कुछ करेंगे तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। वीकेंड पे आपकी फैमिली लाइफ अपनी भी होती है, वाइफ हैं, बच्चे हैं, मुश्किल हो जाता है वीकेंड पे कुछ करना।